नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वाइस ईश्वर की आवाज़ में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम कबीर दास जी की एक महत्वपूर्ण पद की व्याख्या करेंगे, जिसे उन्होंने बतलाया कि आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति और सिद्ध पुरुष इसकी व्याख्या कर सकता है, क्योंकि वे आत्म अनुभव की बात कर रहे हैं और काफ़ी PhD लेवल का, काफ़ी गहरा और काफ़ी हाई लेवल पे कहा गया यह पद है। तो आइए हम इसकी सूक्ष्म व्याख्या करते हैं। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जति ना कामी हूँ, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना सेवक ना स्वामी हूँ, ना मैं बंधा ना मैं मुक्ता, ना मैं विरक्त न रंगी हूँ, ना काहू से न्यारा हुआ, ना काहू के संगी हूँ। ना हम नरक लोक को जाते, ना हम स्वर्ग सिधारा हो, सारा कर्म हमारा कीना, हम कर्मन से न्यारा हो। यह मत कोई बिरला बूझे, सोई अटल हुई बैठा हो, मत कबीर काहू को थोपे, मत काहू को मीटा हूँ। तो एक एक पंक्तियों का, एक एक पद का हम बहुत गहरा विश्लेषण करेंगे और आप भी बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आत्म अनुभूति पर आधारित है और आत्म साक्षात्कारी इसकी व्याख्या कर सकता है और आत्म साक्षात्कारी इसे समझ सकता है जो बुद्ध हो, सिद्ध हो चुका हो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जति ना कामी हूँ। तो ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी का मतलब मैं तथाकथित धार्मिक नहीं हूँ, मतलब मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इन संप्रदायों को मानने वाला नहीं हूँ। ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जति ना कामी हूँ। तो जिसको कृष्ण ने बोला है ना कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब कृष्ण ने अर्जुन को बोला है ना सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि तू सभी धर्मों को त्याग कर मुझ एक आत्मा की शरण आ जा, मैं तेरे सभी पापों को दूर कर दूंगा। तो जो कृष्ण ने बोला है ना सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सभी धर्मों को छोड़कर, त्याग कर मुझ एक आत्मा की शरण आ जा, तो उसी आत्मा में स्थित होकर कबीरदास जी बोल रहे हैं कि मैं वो धर्मी नहीं हूँ। मतलब वो आत्मा के धर्म की बात कर रहे हैं, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, जैन इस वाले धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि मैं मंदिर जाता हूँ या मस्जिद जाता हूँ या तथाकथित मंदिरों मस्जिदों में जाता हूँ, ना मैं कोई कर्मकांड करता हूँ, ना मैं कोई क्रियाकांड करता हूँ, ना कोई मंत्र जाप करता हूँ, ना कोई आसन करता हूँ, ना प्राणायाम करता हूँ, ना ध्यान करता हूँ। बोल रहे कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं इन अर्थों में धार्मिक नहीं हूँ, तथाकथित धार्मिक नहीं हूँ, मैं आत्मा वाले धर्म की बात कर रहा हूँ, जो आत्मज्ञान से जो प्राप्त होता है उस धर्म की बात कर रहे हैं। तो ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी। और अधर्मी जिसको संसार अधर्म समझता है, जैसे कोई मंदिर ना जाए, मस्जिद ना जाए, कोई कर्मकांड ना करे, क्रियाकांड ना करे, किसी धार्मिक स्थलों पर ना जाए, तीर्थ स्थलों पर ना जाए, कोई व्रत उपवास ना करे, तो लोग बाग उसे अधार्मिक कहते हैं। ये जो ईश्वर को ना मानता हो उसे नास्तिक कहते। तो वो भी उन अर्थों में भी मैं अधार्मिक नहीं हूँ। मैं अपने केवल एक धर्म को जानता हूँ जो कि मेरे आत्मा है, आत्म साक्षात्कार है। उसको कबीरदास जी बोल रहे कि ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जति ना कामी हूँ। तो मैं तथाकथित धार्मिक सांसारिक अर्थों में नहीं हूँ, ना तथाकथित आधार्मिक जिसे संसार समझता है या नास्तिक, मैं उन अर्थों में भी नहीं हूँ। ना मैं धर्मी ना ही अधर्मी, ना मैं जति ना कामी हूँ। ना मैं जति हूँ ना कामी। जति का अर्थ होता है कि ऐसा सन्यासी जिसने जतन करके अपनी वासनाओं को रोका हुआ है। मतलब भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो है, मगर बाहर से वो प्रदर्शित होने नहीं दे रहा। एक प्रकार की नैतिकता की बात हो रही। नैतिक व्यक्ति जति है, जो भीतर तो काम, क्रोध, लोभ, मोह से उबल रहा होता है, मगर बाहर वो अपने भाव को प्रकट होने नहीं देता। एक प्रेशर कुकर होता है जति। भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, मगर बाहर उसे हम आने नहीं देंगे, बताएंगे नहीं। वासनाओं का चिंतन भीतर चल रहा है, मगर कृत्य या कर्मों के रूप में प्रकट नहीं हो रहा, वो जति है। ना मैं जति ना कामी हूँ। और कामी वो है जो प्रकट कर देता है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दिखने लगता है। वो क्रोध करते हुए भी दिखता है, काम करते हुए भी दिखता है, वासनाओं में लिप्त भी दिखता है, वो कामी है। तो ना मैं जति हूँ और ना मैं कामी हूँ। ना मैं भोग विलास में डूबा हुआ हूँ, ना भोग विलास से मैं अलग हूँ। ना मैं जति ना कामी हूँ, मतलब मैंने जतन से या प्रयास से अपने वासनाओं को नहीं रोका हुआ हूँ और ना मैंने उसका दमन किया है। तो जति का
मतलब है कि ऐसा सन्यासी या ऐसा साधक जिसने अपनी वासनाओं का दमन किया हुआ है, दमन के माध्यम से जो रोका हुआ है वो जति है। और कामी वो व्यक्ति है जो अपनी वासनाओं को, काम क्रोध लोभ मोह को प्रकट कर देता है, वो उसमें डूब जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भोग विलास में डूबा हुआ रहता है, वो कामी है ना। मतलब जति जो है वो दमन है और कामी जो है वो उसका निष्कासन कर देता है। और कबीरदास जी इशारा कर रहे हैं कि मैं ऊर्ध्व गमन में हूँ, मतलब मैं ऊर्ध्व वेता हूँ, मतलब ना मैं अपनी ऊर्जा को दमन कर रहा हूँ ना अपनी ऊर्जा का निष्कासन कर रहा हूँ, मैं अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा रहा हूँ, ऊर्ध्व वेता हूँ मैं करके, ऊर्ध्व गमन करता। ना दमन मेरा मार्ग है ना निष्कासन मेरा मार्ग है, मेरा मार्ग है ऊर्ध्व गमन। तो ना मैं जति ना कामी हूँ, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना सेवक ना स्वामी हूँ। ना मैं कहता ना मैं सुनता, अब ये पद कबीरदास खुद कह रहे हैं, मगर कहते हुए भी बोल रहे कि ना मैं कहता ना मैं सुनता, जबकि कह भी रहे और सुन भी रहे। यहाँ पे कबीरदास जी का सूक्ष्म इशारा इस हो रहे कि मैं इंद्रियों से पड़े हूँ। ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना मैं कह रहा हूँ ना मैं सुन रहा हूँ, ना मैं देख रहा हूँ ना मैं सूंघ रहा हूँ, ना मैं चख रहा हूँ ना मैं खा रहा हूँ, ना मैं पी रहा हूँ ना मैं स्पर्श करता हूँ, ना मैं चलता हूँ ना मैं फिरता हूँ। मतलब इंद्रियों से जो भी कार्य संपादित होते हैं मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं इंद्रियों से परे हूँ। कबीरदास जी ने यहाँ पे इंद्रियातीत की ओर इशारा किया है कि मैं ना कहता हूँ ना सुनता हूँ ना देखता हूँ ना सूंघता हूँ ना चखता हूँ ना चलता हूँ ना फिरता हूँ ना उठता हूँ ना बैठता हूँ ना स्पर्श कर रहा हूँ। मतलब मैं इंद्रिया नहीं हूँ, इंद्रियागत नहीं हूँ, इंद्रियों से परे हूँ। मैं साक्षी हूँ, आत्मा हूँ, अपने भीतर परमात्मा को उपलब्ध हूँ। यह इशारा करें। ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना सेवक ना स्वामी हूँ। तो सांसारिक अर्थों में मैं सेवक और स्वामी भी नहीं हूँ। जैसे संसार में कोई मालिक है, कोई नौकर है, कोई ऊंचे पद पे कोई नीचे पद पे है, ऊंचे पद वाला नीचे पद वाले को दबा रहा है, तो उस अर्थों में मैं ना सेवक हूँ ना मालिक हूँ। मतलब मैं सामाजिकता के, नैतिकता के, भौतिकता के, आर्थिकता के, सांसारिकता के, धार्मिकता के, राष्ट्रीयता के इन आयामों से मुक्त हूँ। यहाँ सूक्ष्म इशारा है कबीरदास जी का। ना मैं बंधा ना मैं मुक्ता, ना मैं विरक्त नरंगी हूँ। मतलब मैं बंधा हुआ भी नहीं हूँ और मुक्त भी नहीं हूँ। ना मैं बंधा ना मैं मुक्ता, ना मैं विरक्त ना रंगी हूँ। ना मैं किसी से विरक्त हुआ हूँ और ना मैं किसी के रंग में रंगा हुआ हूँ। यहाँ पे कबीरदास जी ने एक दोहा बोला है ना कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मतलब मैं किसी से दोस्ती भी नहीं रखता हूँ ना किसी से बैर रखता हूँ, ना मेरा कोई मित्र है ना मेरा कोई शत्रु है। यहाँ पे वो समत्व योग की ओर इशारा कर रहा है। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय, जो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है ना कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथो युद्धाय युजस्व नेवम पाप मवा पश्यसी, कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझ कर युद्ध कर। इस प्रकार युद्ध करने से तू है अर्जुन पाप को उपलब्ध नहीं होगा। उसी समत्व योग की कबीरदास जी भी व्याख्या कर रहे कि ना मैं किसी से बंधा हुआ हूँ, ना मैं बंधा ना मैं मुक्ता, ना मैं विरक्त ना रंगी हूँ, ना काहू से न्यारा हुआ ना काहू के संगी हूँ। तो कबीरदास जी बतला रहे हैं कि ना मैं बंधा, मतलब मैं किसी से बंधा नहीं हूँ, ना मेरी कोई पत्नी से, किसी स्त्री से, किसी बाल बच्चों से, या संसार से, या समाज से, या राष्ट्र से, या किसी भौतिकता से, किसी नैतिकता से, किसी सांप्रदायिकता से, किसी धर्म से मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। और ना मैं इनसे मुक्त हूँ, ना मैंने इनको पकड़ा है ना मैंने इनको छोड़ा है। इसी की ओर वो इशारा कर, ना मैं बंधा ना मैं मुक्ता, ना विरक्त ना रंगी हूँ। मतलब मैं इससे अलग भी नहीं हूँ और ना मैं इन सब के रंगों में रंगा हुआ हूँ। ना काहू से न्यारा हुआ ना काहू के संगी हूँ। मतलब मैं कि न्यारा का अर्थ है अलग होना, ना काहू से न्यारा हुआ ना काहू के संगी। तो मैं किसी से न्यारा यानी अलग नहीं हुआ हूँ और ना मैंने किसी को छोड़ा है। मतलब वो परिधि में जो भी घटता है, छोड़ना पकड़ना ये सब परिधिगत कृत्य है। सांसारिक परिधि में कोई व्यक्ति संसार को छोड़ देता है, बीवी को छोड़ देता है, बच्चों को छोड़ देता है, कर्म कांडों में को छोड़ देता है, कर्म कांडों में उलझ जाता है। तो ये पकड़ना छोड़ने वाला काम में मैं नहीं हूँ। तो ना मैं बंधा ना मैं मुक्ता, ना मैं विरक्त ना रंगी हूँ, ना काहू से न्यारा हुआ ना काहू के संगी। तो मैं किसी से अलग नहीं हुआ, ना बीवी बच्चे संसार इन सब से मैं अलग भी नहीं हुआ हूँ और इन्हें मैंने छोड़ा भी नहीं है। ना काहू से न्यारा हुआ ना काहू के संगी हूँ, मतलब मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ।
क्योंकि वो अपने आत्मा में स्थित है, तो बाह्य कृत्य को उन्होंने छोड़ दिया है। बाह्य कृत्य है ये, परिधिकृत कृत्य, किसी को पकड़ना, किसी को छोड़ना, किसी के साथ रहना, किसी के साथ नहीं रहना, ये सब संसार है। तो वो बोल रहे कि मैं केवल अपनी आत्मा में स्थित हूँ, आत्म साक्षात्कार किया हुआ हूँ, और जो बाह्य कृत्य है, किसी को पकड़ना छोड़ना, मैं इससे मुक्त हूँ, अलग। ना हम नरक लोक को जाते, ना हम स्वर्ग सिधारा हो, सारा कर्म हमारा कीना हम कर्मन से न्यारा हो। तो ना हम नरक लोक को जाते, ना हम स्वर्ग सिधारा। तो कबीरदास जी ने आज से 700 साल पहले ही बोल दिया था कि ना कोई स्वर्ग होता है, ना कोई नरक होता है। ये कोई भौगोलिक स्थितियाँ नहीं है कि जैसे आप कोई भौगोलिक स्थल अमेरिका जाते हो, या यूरोप जाते हो, या एशिया जाते हो, या भारत में किन्हीं शहरों में जाते हो, किसी नगरों में जाते हो, तो वैसी कोई नरक होगा, कोई स्वर्ग होगा जहाँ आप जाएंगे, ये कुछ नहीं है। ये आपकी आंतरिक स्थिति है। स्वर्ग और नरक जो है वे एक भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक स्थान नहीं है, वे आपकी आंतरिक स्थिति है। और मरने के बाद नहीं, आप जीते जी उसमें स्थित होते। कबीरदास जी बोल रहे कि ना हम नरक लोक को जाते, ना हम स्वर्ग सिधारा हो। तो नरक कबीरदास जी ने बताया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में जीना नरक है। इसी को श्री कृष्ण ने भगवत गीता में पाप कहा है। कामम क्रोधम अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसृता मामात्म परदेहेषु पृथ्वी संतो अब सूय का। पानी गिर रहा है, आपको आवाज आ रही होगी। तो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसृता मामात्म परदेहेषु पृथ्वी संतो अब सूय का। तो श्री कृष्ण ने जिससे पाप कहा है भगवत गीता में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, उसी को ही कबीरदास जी ने नरक कहा है। मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में जो जी रहा है वो नरक में है। वो व्यक्ति जो साम दाम दंड भेद छल कपट धोखा मक्कारी ईर्षा द्वेष भय से अपने कृत्यों को करता है, वो भी नरक में जी रहा है। जो अधोगमन में जी रहा है वो नरक में जी रहा है। जो भय मूर्छा पाखंड नकारात्मकता चेतना का अधोगमन आलस्य प्रमाद में स्थित है, वो भी नरक में स्थित है। और स्वर्ग में बतला रहे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन ही स्वर्ग है। शांति साक्षी ध्यान प्रेम आनंद करुणा विनय में जो स्थित है वो स्वर्ग में स्थित है। जो दूसरों के प्रति अहिंसा दया का भाव रखता है वो स्वर्ग में स्थित है। जो सत्य शुभ सुंदर में स्थित है वो भी स्वर्ग में स्थित है। जो सभी कृत्यों को विवेक बोध प्रज्ञा समझ होश अवेयरनेस जागरूकता चेतना का ऊर्ध्वगमन से करता है वो स्वर्ग में स्थित है। जिससे सहजता सरलता प्रफुल्लता कृतज्ञता ढहती है वो स्वर्ग में स्थित है। जिसमें देने का भाव, जो दान दक्षिणा डोनेशन देता है दूसरों के प्रति देने का भाव जिसके अंदर है वो स्वर्ग में है। तो नरक और स्वर्ग जो है वो आपकी भीतरी स्थितियाँ है, इसकी ओर उन्होंने इशारा किया है। ये कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है जहाँ हम मरने के बाद जाते हो। ये अंधविश्वास है स्वर्ग नरक। अगर आप मानते हो कि मरने के बाद जाते हो, नहीं, आप जीते जी उसे अपने भीतर निर्मित करते हैं। ये कर्म आप खुद ही निर्मित करते। ना हम नरक लोक को जाते, ना हम स्वर्ग सिधारा हो, सारा कर्म हमारा कीना हम कर्मन से न्यारा हो। तो सभी कर्म हमारे द्वारा किया हुआ और हम इनसे अलग है। न्यारा मतलब अलग है। जो श्री कृष्ण ने बोला है ना भगवत गीता में, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोत्सव कर्मणि, उसी की ओर कबीरदास जी इशारा करेगी। कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तेरे कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, इसलिए तू कर्म फल का हेतु मत बन, कर्म फल को मत चाह, कर्म फल का हेतु मत बन, और तेरी कर्म करने में अकर्म करने में आसक्ति भी ना हो, कभी तू आलसी भी मत बन जाए। तो कबीरदास जी ने इस पद में उसको और इशारा कर रहे कि सारा कर्म हमारा कीना हम कर्मन से न्यारे हो, कि सब कर्म हम करते हैं पर हम निष्काम कर्म करते हैं। अपनी स्थिति बतला रहे वो, और हम कर्म से अलग है। मतलब मैं निष्काम कर्म में स्थित हूँ, अपनी आत्मा से अपने कृत्यों को कर रहा हूँ और निष्काम कर्म कर रहा हूँ, जिसमें मैं फल की ओर ध्यान नहीं देता, फल की चिंता नहीं करता। मैं केवल कर्म मुझसे घटित हो रहा है, मेरे अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वचन से, अपनी ऊर्जा से, अपने विचार से, अपनी भावनाओं से कृत्य को कर रहा हूँ। अपनी इंद्रियों से मेरे कृत्य घटित हो रहे हैं, पर मैं पीछे साक्षी बनकर देख रहा हूँ और मुझसे कृत्य हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं साक्षी में स्थित हूँ। तो सारा कर्म हमारा कीना हम कर्मन से न्यारे हैं, हम कर्म
से अलग है, हम अपने साक्षी में, अपनी आत्मा में स्थित है और कृत्य घटित हो रहे हैं, हम फल की चिंता भी नहीं करते, हम निष्काम कर्म कर रहे हैं। इसी को कृष्ण ने सात्विक कर्म भी कहा। 3 प्रकार के कर्म बतलाया है कृष्ण। सात्विक कर्म वह है जिसमें कर्म करते हैं बिना फल की चिंता के, और राजसी कर्म जो होता है वो फल के लिए ही किया जाता है, वो राजसी कर्म। और तामसी कर्म वो है जो फल ही, बिना कर्म के फल चाहना है, तामसी कर्म मतलब बिना फल के कर्म को चाहना तामसी कर्म है। और कर्म के लिए कर्म फल के लिए ही कर्म करना वो राजसी कर्म है। और सात्विक कर्म कृष्ण ने किसको कहा है कि जिसमें आप कर्म करते हो फल की चिंता नहीं करते। तो कबीरदास जी यहाँ पे सात्विक कर्म को इशारा कर रहे कि सारा कर्म हमारा कीना हम कर्मन से न्यारा। सभी कर्म मैं कर रहा हूँ मगर आत्मा में स्थित कर रहा हूँ, साक्षी होकर कर रहा हूँ, मैं इससे अलग हूँ, न्यारा हूँ। यहाँ मत कोई बिरला बूझे सोई अटल हुई बैठा हो। अब यहाँ पे बतला रहा है कि इस पद को और इस मत को कौन समझ सकता है। इस पद को, इस मत को वही समझ सकता है जिसने अपने आत्मा को जान लिया हो, जो अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, जिसे अनुभव हो गया हो कि वो शरीर के भीतर स्थित है। यहाँ मत कोई बिरला बूझे सोई अटल हुई बैठा हो। इस मत को वही समझ सकता है जिसने अपने भीतर आत्मा को और परमात्मा को जान लिया हो। सोई अटल हुई बैठा हो, जो अपने भीतर आत्मा के रूप में या सदगुरु के रूप में अटल होके बैठा है, अटल होके बैठा है। जिसे आत्मज्ञान हो गया हो, जो बुद्ध है, जो सिद्ध है, जो अरिहंत है, जो संत है, वही इस पद को समझ सकता है। और सुनने वाले की भी योग्यता निर्धारित करे कि वो भी इसे समझ सकता है जिसे आत्मज्ञान हो गया हो। तो यहाँ मत कोई बिरला बूझे सोई अटल हुई बैठा हो, मत कबीर काहू को थोपे, मत काहू को मेटा। तो कबीरदास जी बोल रहे हैं कि मैं अपना मत किसी के ऊपर थोपता नहीं हूँ, ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ कि भाई ये मार मुसलमान बनाना जैसे बोला जाता ना, या किसी लोभ से या किसी भय से किसी को कन्वर्ट करना, वो नहीं। मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी है। बोले यहाँ मत कोई बिरला बूझे सोई अटल हुई बैठा हो, मत कबीर काहू को थोपे, मत काहू को मेटा। तो कबीरदास जी अपना मत किसी के ऊपर थोपता नहीं है, वो अपनी बातों को कह रहे हैं। अगर आपको जचती है, आपको समझ में आती है, तो जब ये आपका अनुभव हो जाएगी तब ये आपको समझ में आएगी। ये बोल रहे हैं मत कबीर काहू को थोपे, मत काहू को मेटाऊँ। मतलब मैं अपना मत को किसी के ऊपर थोपता नहीं हूँ, ना मैं किसी मत का खंडन करता हूँ। मत काहू को मेटा या मिटाता हूँ, ना मैं अपना मत का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, ना किसी के ऊपर लाद रहा हूँ, ना किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोप रहा हूँ। मैं केवल अपनी बात को रख रहा हूँ, अपने अनुभव, अपने आत्म अनुभव को आपके सामने कह रहा हूँ। ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। और मैं ना आपके मत का खंडन करता हूँ, ना उसका महिमा मंडन करता हूँ। मैं केवल अपना आत्म अनुभव आपको कह रहा हूँ। तो कबीरदास जी ने कहा है मत कबीर काहू को थोपे, मत काहू को मेटाऊँ। मतलब किसी के मत को मैं मिटा भी नहीं रहा हूँ। तो जो अपना अनुभव हुआ है कबीरदास जी को, जो आत्म अनुभूति सदगुरु रामानंद से उन्हें प्राप्त हुई थी, उसको उन्होंने इस पद के माध्यम से व्यक्त किया। काफ़ी हाई लेवल का पद है। यह आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति इसे समझ सकता है और उसकी व्याख्या भी आत्मज्ञानी कर सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये संपूर्ण व्याख्या समझ में आई होगी और आप भी अपनी आत्मा में जागे, आत्म साक्षात्कार कर ले। सदगुरु की कृपा जब आपके ऊपर होगी, आपकी ऊर्जा जब ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, जब सहस्त्र कमल आपका खिल जाएगा, जब 10वां द्वार खुल जाएगा, तब आपको भी आत्मा का ज्ञान होगा और आप भी कबीरदास जी के इस पद को समझ सकेंगे। और अगर आपको आत्मा का साक्षात्कार करना है तो हमारे सहज ध्यान योग को प्रतिदिन 15 मिनट अवश्य करिए। सहज ध्यान योग करने से आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। यह सदगुरु की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। हमने भी अपनी आत्मा को जाना है, वैसे आप भी अपनी आत्मा को जान जाएंगे और कबीरदास जी के ये पद आपके खुद के अनुभव हो जाएंगे। इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, ये आपका अनुभव ही होगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, सुख को फैलाइए। हम कबीरदास जी के बीजक की, रमेनी की, पदों की, शाखियों की सूक्ष्म व्याख्या आगे भी करेंगे। इसके साथ साथ हम श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों की व्याख्या कर रहे हैं। सभी संतों पे, सभी सिद्धों पे, सभी बुद्धों पे, सभी धार्मिक ग्रंथों पे हम बोल रहे हैं। जो हमारी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म विलुप्त की कगार पर आ गया है, जिसमें अंधविश्वास, कुरीति या पाखंड बढ़ गया है, उसे हमें मिटाना है, दूर करना है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। या छोटा सा चैनल हमारा प्रयासरत है, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सुपर से शीघ्रम सुख को फैलाइए।
और आप भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु प्रयास करें, अपने आप को जान ले, आत्म साक्षात्कार कर ले। नमस्कार। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।